पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की राजनीति बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। हम लोग पिछले 4 महीने से मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स की टीम है और वो लोग पिछले 4 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं पूरी दिल्ली की कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे, हम लोग घर घर में पानी कैसे पहुंचाएंगे, 24 घंटे बिजली कैसे देंगे, बिजली आधे रेट में कैसे देंगे, फिर से करप्शन कैसे बंद करेंगे। बहुत बड़ा प्लान बनाया है। लेकिन पिछले महीने 1.5 महीने से जिस तरह से विरोधी पार्टियां एक के बाद एक मेरे को केवल गालियां देती जा रही हैं। अभी एक बीजेपी के नेता ने 3-4 दिन पहले बोला केजरीवाल हरामखोर है। एक और बीजेपी के नेता हैं नुपुर शर्मा जी, उन्होंने बोला केजरीवाल बंदर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा केजरीवाल नक्सली है, उसे जंगल भेज दो। किरण बेदी जी ने एक इंटरव्यू में बोला केजरीवाल टॉक्सिक है, अनसिविलाइज्ड है, अनकूथ है। ये तो इस किस्म की राजनीति तो ठीक नहीं है। ये गाली गलौज की राजनीति तो ठीक नहीं है। हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि हम क्या करेंगे जनता के लिए। और पिछले कुछ दिनों से मेरे खिलाफ एडवर्टाइजमेंट निकाले जा रहे हैं, मुझे टारगेट करते हुए खूब कीचड़ फेंका जा रहा है मेरे ऊपर, खूब कीचड़ फेंका जा रहा है मेरे ऊपर, इस उम्मीद में कि शायद कुछ चिपक जाए इसके ऊपर। किरण बेदी जी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैंपेन को लीड कर रही है और मुझे पता चला है कि ये सारे एडवर्टाइजमेंट जो मेरे खिलाफ आए हैं ये उन्होंने करवाए हैं, ये उनकी डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे एक ये वाला ऐड है, इस ऐड में मेरे बच्चों का कार्टून बनाया है, इस ऐड में मेरे बच्चों को टारगेट किया है। ये तो ठीक नहीं है। खैर मैंने इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की। उसके बाद इन्होंने ये वाला ऐड निकाला। इस ऐड में उन्होंने कहा कि मैं जिस गोत्र का हूं वो गोत्र उपद्रवी है। मतलब मैं बंसल गोत्र का हूं, अग्रवाल समाज से हूं, तो आपको मेरे से तकलीफ है ना, मेरे से लड़ाई है ना, केजरीवाल से लड़ाई है। आप मेरे को जो मर्जी कहना कहो, पूरा अग्रवाल समाज कैसे खराब हो गया। और आज किरण जी ने ये वाला ऐड निकाला है। इसमें उन्होंने मेरी ईमानदारी को क्वेश्चन किया है। आज मुझे बहुत दुख हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मेरी ईमानदारी पे क्वेश्चन नहीं उठाए थे, प्रधानमंत्री जी ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाए, कांग्रेस वालों ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाए, मेरे घोर विरोधियों ने भी कहा कि ये लड़का ईमानदार है, इसको कोई खरीद नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। किरण जी के साथ तो मैंने 3 साल काम किया है। किरण जी के साथ हम लोगों ने अनशन किए। मैंने 10 दिन एक बार भूखे रहा, 15 दिन एक बार भूखे रहा। डायबिटीज का मरीज हूं। सारे डॉक्टरों ने कहा था कि ये 48 घंटे से ज्यादा भूखे रहेगा, जिंदा नहीं बचेगा। मैंने अपनी जान दांव पे लगाई थी, 15 दिन भूखे रहा था। कोई ना कोई तो शक्ति है जिसकी वजह से आज जिंदा हूं। अपना तन मन धन परिवार बच्चे सब कुछ दांव पे लगाया हुआ। किरण जी तो जानती हैं ये सब, हमने साथ ही काम किया। फिर वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति में आते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, किरण जी कहीं भी आ जाएं मेरे सामने, मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दें कि मैं बेईमान हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, मेरे खिलाफ। इनको ये डर लग रहा है कि अगर ये आ गया तो ये भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगा, और भ्रष्टाचारी इन सारी पार्टियों में है। तो ये सारे मिलकर मेरे ऊपर खूब कीचड़ फेंक रहे हैं। मुझे हर तरह से मेरा वोटर कार्ड नहीं बनने दिया इन्होंने। हाईकोर्ट में रोज मेरे को नोटिस भेज देते हैं, रोज मेरे खिलाफ केस कर देते हैं। लेकिन ऊपर वाला है जो शक्ति देता है, जिसकी वजह से आज मैं ये लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। मुझे शक्ति आप लोगों से मिलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सच्चाई का साथ दोगे, जिस तरह से आपने पिछली बार भी साथ दिया था। जय हिंद।